हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक स्कूल थी, उसमें एक पुस्तकालय के अंदर एक आत्मा रहती थी। बहुत ही डरावनी कहानी है, हॉन्टेड कहानी। तो सुनिए फ्रेंड। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। उस स्कूल का पुस्तकालय लाइब्रेरी बहुत पुराना और शांत रहता था। बच्चों का मानना था कि वहाँ की किसी आत्मा का साया है। ऐसी इतिहास भारत में कई स्कूलों और पुस्तकालय से जुड़ी लोग कथाओं में सुनने को मिलती हैं। एक दिन 8वीं कक्षा का छात्र मोहन देर शाम पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा कि पीछे वाली अलमारी के किसी के पन्ने पलटने की आवाज़ आ रही। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोहन डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब खोलते ही उससे एक हल्की रोशनी निकली और एक वृद्ध व्यक्ति की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, डरो मत, मैं इस स्कूल का पहला पुस्तक का अध्यक्ष था। वर्षों पहले मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं चाहता था कि बच्चे पढ़ाई से प्रेम करें और ज्ञान का सम्मान करें। ये सुनकर मोहन का डर खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब तक वे रोज पुस्तकालय जाने लगा, धीरे धीरे स्कूल के दूसरे बच्चे भी किताब पढ़ने लगे। कहते हैं कि आज भी रात के समय उसे पुस्तकालय में किताबों के पन्ने अपने आप पलटते हैं। माना वे आत्मा अब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। मोहन अगले दिन फिर स्कूल में पुस्तकालय में गया। उसने मन में उसका रहस्यमय आत्मा और किताबों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वे चुपके से पुस्तकालय में पहुंच गया। वे उसी अलमारी के पास गया जहां वे पुरानी किताबें मिली थी, लेकिन इस बार किताबें अपनी जगह पर नहीं थी। मोहन हैरान हो गया। तभी उसने पीछे किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ठप ठप ठप। उसने मुड़कर देखा तो वह वृद्ध आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आत्मा बोली, मोहन, उस किताब में एक बड़ा रहस्य छिपा है। कई साल पहले स्कूल के संस्थापक ने एक अनमोल पांडुलिपि इसी पुस्तकालय में छिपाई थी, लेकिन उसके स्थान का पता केवल इस किताब में मौजूद चल सकता है। इतना कहकर आत्मा ने मोहन को एक पुरानी नक्शा दिया। नक्शे पर स्कूल के कुछ हिस्से बने हुए थे और लाल से एक जगह पर निशान लगा था। अचानक पुस्तकालय की सारी लाइटें झिलमिला उठी। खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी। नक्शे पर बना लाल निशान चमकने लगा। मोहन समझ गया कि रहस्य की शुरुआत हो चुकी है। उसने नक्शा अपने बैग में रखा और अगले दिन उस जगह की तलाश करने का फैसला किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल में कोई और भी उसके खजाने की पांडुलिपि की खोज में लगा हुआ है। अगले दिन मोहन अपने दोस्त रवि को साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसने रवि को आत्मा की पुरानी किताब का नक्शा के बारे में कुछ बता दिया। पहले तो रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने चमकता हुआ नक्शा देखा तो वह हैरान हो गया। स्कूल की छुट्टियों के बाद दोनों नक्शे में बने लाल निशान की ओर बढ़ने लगे। वे निशान स्कूल के सबसे पुराने हिस्से की तरफ जा रहा था। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। तब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। मोहन ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उन दीवारों पर एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नक्शे पर बना था। जैसे कि मोहन ने उस चिन्ह को छुपा, दीवारों के पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज़ आई। दोनों डर गए, लेकिन उत्सुकता उन्हें आगे खींच रही थी। तभी अंधेरे में वृद्ध आत्मा दिखाई दी। आत्मा बोली, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन सावधान रहो।
कोई और भी इस रहस्यमय का खोज रहा है। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई। उसी समय मोहन ने दूर पर परछाई को भागते हुए देखा। वे मोहन और रवि समझ चुके थे ये सिर्फ एक रहस्यमय किताब का मामला नहीं है, कोई अज्ञात व्यक्ति भी उसी छिपी हुई पांडुलिपि तक पहुंचना चाहता है। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन रहस्यमय का पता लगाएंगे। अगले दिन मोहन और उसका दोस्त रवि ने नक्शा में दिखाए गए जगह की खोज शुरू की। स्कूल के पुराने भवन में के पीछे उन्हें एक टूटा हुआ दरवाज़ा मिला जो वर्षों से बंद था। दोनों ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। सीढ़ियाँ नीचे एक पुराना तहखाना की ओर जा रही थी। जैसे जैसे नीचे उतरने लगे तो ठंडी हवा आने लगी। तहखाने दीवारों पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। उस समय मोहन की जेब से नक्शा चमकने लगा। चिन्ह के नीचे एक पत्थर की पेटी रखी थी। जैसे ही मोहन पेटी के पास पहुंचा, अचानक चारों ओर फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। रवि डर गया, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी वह वृद्ध आत्मा दिखाई दी और आत्मा बोली, मोहन, ये पांडुलिपि ज्ञान का खजाना है, लेकिन इसे पाने से पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर ही तहखाने की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी और पीछे से रहस्यमय कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई किताब रखी थी, लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में कदम रखने वाले थे, पीछे से किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहन और रवि चौंक गए। अंधेरे में कोई और भी उनके पीछे आ चुका था। दरवाज़ा बंद होते ही मोहन और रवि घबरा गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी कमरे के बीच रखी चमकती किताब से निकली रोशनी निकलने लगी। रोशनी फैलते ही दीवारों पर शब्द उभर आए, ज्ञान की सबसे बड़ा खजाना है, जो उसका सम्मान करेगा वही आगे बढ़ेगा। अचानक उनके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। मोहन ने पहेली पढ़ी और थोड़ी देर सोचने के बाद उसका सही उत्तर दिया। पहला दरवाज़ा गायब हो गया। रवि ने दूसरी पहेली हल की और दूसरा दरवाज़ा गायब हो गया। अब तीसरे दरवाजे की बारी थी। तभी अंधेरे से वे रहस्यमय परछाई बाहर आई। वे स्कूल के पुराने चौकीदार था, जो उस पांडुलिपि को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। चौकीदार जैसे ही उसने उसे छुपा, तेज रोशनी फैल गई। वृद्ध आत्मा प्रकट हुई और बोली, ज्ञान को लालच के लिए नहीं, सीखने के लिए उपाय किया जाता है। चौकीदार डर गया और वो भाग गया। इसके बाद तीसरा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक सुंदर लड़की का संदूक रखा था। संदूक में सोना चांदी नहीं, बल्कि स्कूल के संस्थापक की दुर्लभ पांडुलिपियां और पुराने ज्ञानवर्ध दस्तावेज थे। वृद्ध आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब ये धरोहर सुरक्षित हाथों में है। इतना कहकर आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलुप्त हो गई। अगले दिन मोहन और रवि ने सारी पांडुलिपियां स्कूल के प्रधानाचार्य को सौंप दी। इन दस्तावेजों को इस संकलन में सुरक्षित रखा गया। कहते हैं कि उन दिनों पुस्तकालय में कभी भी और रहस्यमय घटना नहीं हुई, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी किताबों के पन्ने अपने आप पलटते सुनाई देते थे, और जब पीछे देखा जाता था तो वहाँ कोई नहीं था। बहुत ही डरावना माहौल रहता था। माना है वे आत्मा अब भी ज्ञान की रक्षा कर रही है। तो फ्रेंड, ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।